किसी भी नई आदत को शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उसके लिए स्पष्ट योजना बना ली जाए। उसे कब और कहां से करना है, यह योजना बनाना आवश्यक है। जो लोग इसकी स्पष्ट योजना बना लेते हैं कि वे किसी नई आदत को कब और कहां करेंगे, उनके ऐसा करने की ज़्यादा संभावना होती है। बहुत सारे लोग इन बुनियादी विवरणों का अनुमान लगाए बिना ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं ज़्यादा स्वस्थ भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम कभी यह नहीं कहते कि हम ऐसा कब और कहाँ करेंगे। हम इसे संयोग पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसे करने की याद रख लेंगे या सही समय पर प्रेरित महसूस करेंगे। क्रियान्वयन इरादा इस तरह की धुंधली धारणाओं को दूर कर देता है। मैं ज़्यादा वर्कआउट करना चाहता हूँ, या मैं ज़्यादा लिखना चाहता हूँ, या मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में, क्रियान्वयन इरादा अस्पष्ट विचारों को ठोस कार्ययोजना में बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी है, जबकि उनमें दरअसल स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे इस काम को कब और कहाँ करेंगे। नतीजा यह होता है कि लोग बेहतर बनने के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं और वे जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं। क्रियान्वयन इरादा तय करने के बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज मैं एक अध्याय लिखूंगा या एक अध्याय पढ़ूंगा। इसी प्रकार आज मैं सुबह ध्यान लगाऊं या लंच के समय लगाऊं। जब काम का पल आता है तो निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप योजना बनाते समय ही निर्णय ले चुके हैं और आपको तो बस उस पर अमल करना होता है। अपनी आदतों के संबंध में इस रणनीति को लागू करने का सरल तरीका यह है कि आप इस वाक्य को पूरा कर दे, मैं यह काम इस समय और इस जगह पर करूँगा। जैसे यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो उसका समय और स्थान निश्चित कर लीजिए कि मैं इस समय और इस स्थान पर अपना ध्यान करूँगा। या आप योगासन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय और स्थान निश्चित कर लीजिए कि आप इस समय और इस स्थान पर आप योगासन करेंगे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप वैसा करेंगे ही सही, क्योंकि आपने पहले ही समय और स्थान निश्चित कर लिया है। अगर आपको पक्का नहीं है कि आप किसी आदत को कब शुरू करेंगे तो सप्ताह, महीने या वर्ष के पहले दिन को आजमाएं। ये ऐसे दिन होते हैं जब लोगों के कोई नया काम शुरू करने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इन दिनों उम्मीद आमतौर पर ज़्यादा ऊंची होती है। अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत प्रेरक महसूस होती है। क्रियान्वयन इरादों का एक और फायदा होता है। जब आप इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे, तो फिर आप उन चीज़ों से इनकार कर सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होती है, आपका ध्यान भटकाती है और आपको पटरी से उतारती है। हम प्रायः छोटे आग्रहों पर हाँ कह देते हैं क्योंकि हम पर्याप्त स्पष्ट नहीं होते कि हम उस समय क्या करने वाले हैं। जब आपके सपने अस्पष्ट होते हैं तो छोटे छोटे कामों में दिन बर्बाद करना आसान होता है, जिस वजह से आप उन निश्चित चीज़ों को शुरू ही नहीं कर पाते जो आपको सफल बना सकती है। अपनी आदतों को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से बांधते, लक्ष्य, समय और जगह को इतना स्पष्ट बनाना है ताकि पर्याप्त दोहराव से आप में सही समय पर सही चीज करने की इच्छा अपने आप हो जाए, भले ही आपको इसका कारण नहीं पता हो। जैसा कि कहा जाता है, जाहिर है चेतन विचार के बिना आप कभी वर्कआउट करने नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह घंटी की आवाज़ सुनने पर कुत्ते की लार टपकने लगती है, उसी तरह वर्कआउट करने के निश्चित समय पर आपको थोड़ी कसमसाहट का एहसास हो सकता है और आप प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रकार नई आदत की शुरुआत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उसके क्रियान्वयन के तरीके को आप लिख लीजिए कि आप किस समय और किस जगह पर उस आदत की शुरुआत करेंगे और उसे लगातार करते ही रहेंगे, अपने दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल कर लेंगे।